जय हिंद मित्रों, पहले की वीडियो में हम लोगों ने पूर्व मध्यकालीन भारत को कंप्लीट किया था, जिसमें मुस्लिम आक्रमण हुए थे। मुस्लिम आक्रमण में एक हुए थे अरब की तरफ से, एक हुए थे तुर्की की तरफ से। अरब की तरफ से करने वाला था मोहम्मद बिन कासिम और तुर्की की तरफ से करने वाला था सुबुक्तगीन और मोहम्मद गौरी। बाद में फिर कौन करता है? महमूद गजनवी। इन सबको हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हम शुरू करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत को। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का जो समय काल होता है वो होता है आपका 1206 से लेके 1526 तक। ठीक है, जब तक बाबर और इब्राहिम लोदी का युद्ध नहीं हो जाए। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में 5 वंश आते हैं। कौन से 5 वंश आते हैं? देखो, सबसे पहले आता है गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश आता है सबसे पहले। दूसरी फिर आता है खिलजी वंश। गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर आता है आपका तुगलक वंश। ठीक है, ठीक है, फिर आता है आपका सैयद वंश। ठीक है, और फिर बाद में आता है आपका लोधी वंश। ठीक है, ये जो 5 वंश हैं ये दिल्ली सल्तनत में आते हैं। सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, लोधी वंश। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे गुलाम वंश में। ठीक है, गुलाम वंश में कैसा क्या हुआ था। ठीक है, देखो, गुलाम वंश जो इसकी जो टाइम पीरियड रहता है वो 1206 से लेके 1290 तक। ठीक है, 1206 से 1290 तक, लगभग ये 84 वर्ष इसने भारत पर शासन किया था। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारा खिलजी वंश। खिलजी वंश रहा था 1290 से लेके 1320 तक। ठीक है, 1290 से लेके 1320 तक कौन रहा था? खिलजी वंश। ये भारत के ऊपर 30 वर्ष शासन करता है। ठीक है, फिर तीसरा आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश हमारा 1320 से लेके 1414 तक रहा था। ठीक है, इसने भारत पे 93 वर्ष शासन किया था। सबसे ज्यादा शासन इसी ने किया था। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा सैयद वंश। सैयद वंश आ जाता है हमारा 14 से 1400 लेकर 1451 तक। ठीक है, 14 से 1400 लेकर 1451 तक लगभग 37 वर्ष जो रहता है हमारा सैयद वंश रहता है। सबसे बाद में जो रहता है लोधी वंश। लोधी वंश रहता है हमारा 1451 से लेके जब तक बाबर इब्राहिम लोधी का युद्ध नहीं हो जाता तब तक क्या रहता है हमारा? लोधी वंश। ठीक है, 1526 तक ये जो रहता है ये 75 ईयर्स रहता है। ठीक है, कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि दिल्ली सल्तनत में कितने वंश है, तो 5 वंश है। कौन से? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। जो इसमें सबसे ज्यादा जिसका शासनकाल रहा था उसका नाम है तुगलक वंश। ठीक है, जो सबसे कम रहा था उसका नाम है खिलजी वंश। ठीक है, जो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं गुलाम वंश। ठीक है, पहले से इरेज कर लेते हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने समझ लिया कि कितने वंश थे। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं गुलाम वंश की। किसकी? गुलाम वंश की। गुलाम, देखो, गुलाम वंश में जो गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक की गुलाम वंश की स्थापना कैसे की थी, कैसे उसने शासनकाल पर बैठा था। ठीक है, कब बैठा था? 1206 में गद्दी पे बैठा था। 1210 में ये इसकी मृत्यु हो गई, यानी कि टपक गया। 1210 में इसकी मृत्यु कैसे होगी? एक पोलो खेल होता है जो अमीर आदमी खेलते हैं, जो भाई पैसे वाले होते हैं, घोड़ों से ऐसे करके वो मारते हैं, छोटी सी बॉल होती है। ठीक है, ये वो पोलो गेम खेल रहा था। फिर ये अपने जिस घोड़े से खेल रहा था उस घोड़े पे से गिर पड़ा था। जब ये गिर पड़ा तो इसकी पसली वगैरह सब टूट गई थी। जब इसकी पसली टूट गई थी तब फ्रैक्चर वगैरह हो गया, फिर इसे उठने मिला। इसी में इसकी 1210 में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इसके जो कुछ वक्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो, सबसे पहले इसने जो अपनी राजधानी बनाई वो किसे बनाया? लाहौर को। ठीक है, इसने अपनी राजधानी किसे बनाया? इसने अपनी राजधानी बनाई लाहौर। ठीक है,
ठीक है। दूसरा जो इसका काम था ये लाख वक्स था, ठीक है। ये मतलब लाख वक्स का मतलब है ये लाखों में ज्ञानी था, मतलब कोई कहता था कि हमें 1 लाख रुपए की जरूरत है, महाराज हमें रुपए दो, तो ये दे देता था, ठीक है। ठीक है। दूसरा इसने एक मस्जिद बनवाई थी, उसका नाम है मस्जिद उल इस्लाम, ठीक है। ठीक है, इसने ये मस्जिद बनवाई थी, ये फर्स्ट मस्जिद थी जो इसने बनवाई थी, ठीक है। ठीक है, मस्जिद उल इस्लाम नाम से एक इसने मस्जिद बनवाई। 2 इसने कंस्ट्रक्शन वर्क कराए थे। इसने क्या, इसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार जो लंबी सी है वो इसने बनवाई थी, ठीक है, कुतुब मीनार। और दूसरा बनवाया था इसने 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। कुतुब मीनार को ये इसने जो उसके बनाने का काम था वो चालू करवा दिया था, पूरा नहीं बनवाया था। बाद में इस जो कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने बनवाया था, ठीक है। और ये 2.5 दिन का झोपड़ा था, ये बनवा दिया था, ठीक है। ये और ये कहता था कि मैं मोहम्मद गौरी का गुलाम हूं, मैं यहाँ का राजा नहीं हूं, ठीक है। ये खुद को राजा नहीं बताता था, ठीक है। ये जो काम है ये इसने करा दिया। एक बात देखो मैं बता दूं, 1206 में गद्दी में बैठा, 1210 में मर गया, टपक गया। लाहौर को इसने अपनी क्या बनाई, राजधानी बनाई, ठीक है। ठीक है, और ये लाखों में ज्ञानी था, ठीक है। एक इसने मस्जिद बनवाई थी, मस्जिद उल इस्लाम नाम के, पहली मस्जिद यही थी जो इसने बनवाई थी, ठीक है। इसने कुतुब मीनार बनवाई थी, ठीक है। और 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा पूरा बनवा दिया था, कुतुब मीनार को बनवा नहीं पाया था, ठीक है। फिर इसके बाद 2010 में इसकी मृत्यु हो गई। फिर इसके बाद आता है इल्तुतमिश। कौन आता है इसके बाद, आता है इल्तुतमिश। के बाद आता है फिर इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने क्या किया, इल्तुतमिश से जब गद्दी पे बैठा, इसने सबसे पहले क्या किया, इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई, ठीक है। यहीं से फिर हमारी दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है, ठीक है। यहां से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है, ठीक है। इसने लाहौर को राजधानी बनाया, इसने किसको बनाया, दिल्ली को राजधानी, ठीक है। इसकी एक बेटी थी, उसका नाम था रजिया सुल्तान, ठीक है। इसकी एक बेटी थी, उसका नाम था रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की, ठीक है। फिर जो अगला इसने करवाया था, इसने इंडिया में आके 2 सिक्के चलवाए थे जिन्हें कहते हैं टंका और जीतल, ठीक है। ये सिल्वर का होता था, ये कॉपर का होता था, ठीक है। टंका और जीतल 2 सिक्के चलवाए थे, ये बहुत बार आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाया, रजिया सुल्तान इसकी बेटी थी। टंका और जीतल नाम के 2 सिक्के बनाए थे, टंका सिल्वर का था, जीतल कॉपर का था। एक आपने मंदिर सुना होगा उज्जैन में, महाकाल का मंदिर, ठीक है, दुर्लभ कश्यप वाला, ठीक है, महाकाल मंदिर, ठीक है, उज्जैन में। उसके लिए इसने पता है क्षतिग्रस्त करवा दिया था, मतलब इतना बेकार था, ऐसा ऐसा इतिहास है, बताओ। महाकाल मंदिर को पूरा क्षतिग्रस्त करा दिया था। दूसरा इसने क्या किया था, इसने 40 तुर्क सरदारों की एक ग्रुप बनाया, एक फौज बनाई, आप उसे कहते हैं 40 तुर्क सरदारों की। बस इसने जो इतने काम थे फिर किए थे। सबसे पहले कौन आया, हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। उसके बाद कौन आया, इल्तुतमिश, ठीक है। अब इसके बाद कौन आया, इसके बाद आएगी रजिया सुल्तान। पहले से हम रफ कर लेते हैं। रजिया सुल्तान ये दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम शासक थी, और मतलब लेडीज में भी फर्स्ट यही थी, ठीक है। इसकी जो समय अवधि है वो 1236 से लेके 1240 तक रहती है, ठीक है। इसकी जो समय थी, इसने 3 सिक्के चलाए थे भारत में, जिन्हें मैं बताऊं 3 कॉइन्स, ठीक है। इसने 3 सिक्के चलाए थे भारत में, यही पूछे जाते हैं। इस पहला था इल्तुतमिश की बेटी, ठीक है, पहला क्या था, इल्तुतमिश की बेटी। दूसरा था दिल्ली सल्तनत की महारानी, और तीसरा क्या था, तीसरा था कि न्याय की देवी,
और इसका एक फ्रेंड था, उसका नाम था क्या, अल्तुनिया। ठीक है, इसका एक फ्रेंड था, उसका क्या नाम था, उसका नाम था अल्तुनिया। ठीक है, और ये कुबा कुल्हा पहनती थी, क्या, कुबा और कुल्हा। ठीक है, इसके बारे में आज इतनी बातें आपको याद करनी है। क्या, रजिया सुल्तान जो 1236 से लेके 1240 तक रहती है। ठीक है, इसने 3 क्वाइंस भारत में चलाए थे, पहला इल्तुतमिश की बेटी, दूसरा दिल्ली सल्तनत की बारी और तीसरा न्याय की देवी। ठीक है, इसका एक फ्रेंड था अल्तुनिया। कौन था इसका फ्रेंड? लेकिन यहाँ पर ये जो अल्तुनिया है, ये इससे मतलब एक तरह से प्रेम करता था, एक तरफा मोहब्बत करता था, और लेकिन ये इसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती थी। ठीक है, अल्तुनिया को। वैसे ये इसका फ्रेंड था। ठीक है, ठीक है, इसने कुबा और कुल्हा, कुबा एक टोपी होती है वैसी जो मतलब राजा महाराजा पहले पहना करते थे, उसे क्या कहते हैं, कुबा। और एक कुल्हा या मतलब काला कोट, उसे हम कुल्हा कहते हैं। ठीक है, फिर रजिया सुल्तान की अगली बात आई। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बलबन के बारे में। ठीक है, बलबन के बारे में, किसके, बलबन। बलबन। ठीक है, बलबन का जो समय काल रहता है, बलबन का 1266 से लेके, ठीक है, 1266 से लेके 1286 तक। कब तक, 1286 तक बलबन का। ठीक है, इसने पता है क्या किया था, इसने जो इल्तुतमिश ने 40 तुर्क चहल सरदारों की जो एक ग्रुप बनाया था, इसने उसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया। किसे खत्म कर दिया, 40 तुर्क सरदारों का ग्रुप। ठीक है, 40 तुर्क सरदारों का ग्रुप पूरा खत्म कर दिया। ठीक है, इसने एक चीज और लाई थी जिसे कहते हैं सजदा एवं पावोस। इसमें क्या था, इसमें कहता था अगर कोई मेरे पास किसी काम से या कुछ आता है तो सबसे पहले उसके लिए मेरे को प्रणाम, सजदा या प्रणाम करने, पावोस या मतलब पैरों को चूमना पड़ेगा, अर्थात पैरों की किस करनी पड़ेगी। ठीक है, ये कहता था सजदा माने और पावोस माने। ठीक है, और ये कहता था खुद को कि इसने एक उपाधि दी थी, इसे कहते हैं इल्लाही की उपाधि, इलाही की उपाधि। ठीक है, इलाही, इसने कह रहा था ये उपाधि दी थी। ये कहता था अगर आपने मुझे देख लिया तो समझो आपने अल्लाह को देख लिया, क्योंकि मुझ में अल्लाह है। ठीक है, ये कहता था। और इसने एक भारत में एक चीज और लेके आया था, जिसे ये लेके आया था नौरोज। ठीक है, नौरोज। ठीक है, एक ये पारसी त्योहार होता है, इस नौरोज, जैसे हिंदू धर्म में नवरात्रे होते हैं, ऐसे ही ये नौरोज लेके आया था। ठीक है, बलबन के बारे में मैं बता दूं, दोबारा रिपीट करिए, 1266 से 1286 तक इसका शासन काल रहता है। जो 40 तुर्क सरदारों का जो ग्रुप था, जो इल्तुतमिश ने खत्म कर दिया, इल्तुतमिश ने बनाया था, वो इसने खत्म कर दिया था। ठीक है, सजदा एवं पावोस इसने लॉन्च किया। नौरोज इसने बनाए थे पारसी त्योहार, इसमें पैरों को वो 9 दिन का व्रत। ठीक है, इल्लाही की उपाधि कहता था कि मुझ में ही अल्लाह है। यहाँ से बलबन के बाद फिर जो आपका इनके बाद फिर कैकुबाद आते हैं, यही पूछा जाता है, वहां से कुछ पूछा नहीं जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पर आपका गुलाम वंश खत्म हो। ठीक है, हम लोगों ने गुलाम वंश सब खत्म कर लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं खिलजी वंश के बारे में। ठीक है, जो खिलजी वंश का जो टाइम पीरियड है, जो 1290 से लेके 1320 तक रहता है। ठीक है, इसमें जो पहला शासक आता है उसका नाम है जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, फिर उसका ही भतीजा आता है जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। ये कौन है, ये इनका भतीजा है। ठीक है, क्या होता है, ये अलाउद्दीन खिलजी है, ये अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी हैं, इन्हीं को टपका देता है, अर्थात इन्हीं को ही मार देता है। अपने चाचा को मार दिया, बताओ इसने। फिर अलाउद्दीन खिलजी में कुछ काम किए थे, उनके बारे में देखो। सबसे पहले इसने शराब को बैन कर दिया था इंडिया में, और शराब में सबसे ज्यादा दारूबाज यही था। ठीक है, इसने दाग और होलिया किया। दाग और होलिया क्या होता है, जैसे युद्ध लड़ते हैं, युद्ध में एक तरफ से भी घोड़े आ रहे हैं, दूसरी तरफ से भी घोड़े आ रहे हैं, तो मिलकर उसमें पता नहीं चलता था किसके। फिर इसने उर्दू भाषा में ऐसे करके एक की मोहर बनवाई और उसके घोड़े की पीठ पे लगा दी गर्म करके,
उस पर लिखा था, टाइटल डाल दिया था एक के, जिससे पहचान में आ सके अलाउद्दीन खिलजी की फौज है या उनके घोड़ा है, इसलिए इसने दागुर होलिया का टाइटल है। दूसरा, इसने आर्मी को ड्रेस दी थी, आर्मी को सबसे पहले ड्रेस इसी ने दी थी, ठीक है, और वेतन भी आर्मी को सबसे पहले इसी ने दिया था, जो भी इसके सैनिक थे उनके लिए वेतन भी, और 50% टैक्स सब पे लगाया। चाहे आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, चाहे आप 10 लाख रुपए कमा रहे हो, तब भी आपको टैक्स 50% देना है। और इसने हाउस टैक्स लगाया था, जिन पे घर थे सबके घरों पे टैक्स लगा दिया था। और इसके बारे में इसके कुछ खास नहीं है, कुछ काम ऐसे हैं जो इसकी अय्याशी को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आपको इतने ही काम याद करना है, ठीक है। अब जो अगला वंश है हम उसके, ठीक है, हम लोगों ने गुलाम वंश और खिलजी वंश कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं तुगलक वंश के। तुगलक वंश में जो संस्थापक है उनका नाम था गैसुद्दीन तुगलक, गैसुद्दीन तुगलक, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले नहरें बनवाई थी, ठीक है, और पोस्ट ऑफिस बनवाए थे। जो पोस्ट ऑफिस अभी भी हैं वो गैसुद्दीन तुगलक ने बनवाए थे और नहरें बनवाई थी, ठीक है। इनके बाद फिर जो आते हैं उनका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। इन्हें पागल बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? पागल बादशाह। क्यों जाना जाता है? अभी इन्होंने कैपिटल चेंज की थी। क्या हुआ था, जब भारत में ये जो कैपिटल थी दिल्ली, फिर ये इसे साउथ में लेके चले गए थे। पता चला ये वहाँ लेके पहुँचे, वहाँ उधर सूखा पड़ गया। फिर इन्हें वापस आने में सबने क्या, पागल है क्या? फिर इन्होंने टोकन करेंसी चालू की। टोकन करेंसी मानो इन्होंने 10 का सिक्का चलाया और मार्केट में आ गया 50 का नोट, तो इनकी ये भी करेंसी फेल हो गई। इनसे सबने क्या, पागल है क्या? फिर इन्होंने एक किया था एग्रीकल्चर रिफॉर्म, एग्रीकल्चर सुधार। ये इसका सबसे बढ़िया रिफॉर्म माना जाता है और सबसे बढ़िया माना जाता है, ठीक है। ये था जो मोहम्मद बिन तुगलक, ये पूरे मध्यकालीन भारत में सबसे ज्यादा एजुकेटेड व्यक्ति था, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था, ठीक है। इसके बाद फिर आता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने नहरों पर टैक्स लगाया, ठीक है। नहरों पर टैक्स, जो नहरें बनवाई गैसुद्दीन तुगलक ने थी, उन पर टैक्स किसने लगाया? टैक्स फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, ठीक है। अशोक के शिलालेख नेपाल से लेके आया था भारत में, ठीक है। और एक जौनपुर शहर है मुन्ना भैया वाला, जो जौनपुर यूपी में, उसे बनवाया था, किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले सैयद वंश, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं सैयद वंश के बारे में। देखो, सैयद वंश 1400 लेके 1451 में था। इसके जो संस्थापक थे उसका नाम था खिरजा खां, ठीक है। खिरजा खां उसके संस्थापक थे सैयद वंश के। इसमें और कुछ नहीं पूछा जाता है, ठीक है। फिर आता है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लास्ट में लोधी वंश। लोधी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी, ठीक है। बहलोल लोधी के बाद आया था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के बाद आया था इब्राहिम लोधी, ठीक है। इब्राहिम लोधी आया था, ठीक है। सिकंदर लोधी ने कुछ काम भी थे। आगरा नाम का शहर बनवाया था, जहाँ पर ताजमहल है, उन्हीं का प्रेमियों का ताजमहल बनवाया था आगरा में, ठीक है। और एक इसने इंडिया में इंची टेप बनाया था, जिसे गज-ई सिकंदरी कहते हैं, ठीक है। यहाँ फिर बाद में इब्राहिम लोधी और किसका, बाबर का युद्ध होता है। यहाँ पर पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत समाप्त होता है, ठीक है। यहाँ पर बाबर और इब्राहिम लोधी का युद्ध होगा, फिर यहाँ से मुगल काल चालू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। कौन कौन सा? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, पांचों वंश मैंने आपको बता दिए। यहीं तक दिल्ली सल्तनत होता है, ठीक है। अब कल हम वीडियो में चर्चा करेंगे मुगल वंश के बारे में। आज के लिए बस इतना ही।